प्रदेश में जाएंगे तो चिराग पासवान ने खुद ये कहा था, चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं, हम उस विचारधारा के साथ नहीं हैं जिसमें सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए। और जीतन राम मांझी ने यह दावा कर दिया है कि 30 से 40 सीटें विधानसभा में चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारी पार्टी अगर 20 भी सीटें जीत जाती है तो हमारी पार्टी से मौके पर मांझी और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हम चिराग पासवान का भी समर्थन। तो क्या मांझी और चिराग मिलाएंगे तेजस्वी यादव से हाथ? क्या मांझी और चिराग मोदी शाह से खुश नहीं है? क्या मांझी और चिराग छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? क्या मांझी और चिराग गिराएंगे नीतीश की सरकार? दर्शकों, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने इन दिनों एनडीए में हड़कंप मचा दिया है। जहां एक तरफ देखा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है उस बात का, क्योंकि तेजस्वी यादव खुले तौर पर अब नीतीश कुमार की खिलाफत कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी की जो सोच है वो जायज है, नीतीश कुमार और अपनी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ रखे हैं, जिस तरीके से वो मोदी शाह को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी अपने ही मन में सीट बंटवारा कर रही है, ये ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी का हाल ही में एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को कम से कम 40 सीट चाहिए, अगर 20 सीट भी जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बड़ा खेल करने जा रही हैं? क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने की तैयारी हो रही है? आखिर जीतन राम मांझी को इतना दम जो है मिल कहां से रहा है? क्या जीतन राम मांझी को इस बात का आभास हो चुका है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और वो अहम कड़ी हम होने वाले हैं, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर चिराग पासवान होने वाले हैं। इनके जरिए सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं जो सरकार है नहीं बन पाएगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर इस वक्त कई सवाल है। नाज़मीन, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जीतन राम मांझी की जो गठजोड़ है ये देखने को मिल सकती है? देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में दल को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए एक तरफ है, महागठबंधन एक तरफ है, लेकिन हम एनडीए की बात करें इसमें कई दल जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के लिए मजबूत कड़ी बन जाते हैं। इसमें न सिर्फ नीतीश कुमार हैं बल्कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा है, इसमें जीतन राम मांझी है, इसमें चिराग पासवान है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार के संदर्भ में अपने इन दलों को भूल जाएंगी तो ये दल भी आंखें दिखाने के लिए खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे और ऐसा ही हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अपराध है और जो कानून व्यवस्था है वो इसके तहत चौपट नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ नाम ही देखेंगे। अब देखिए कि कई राजनेताओं की हत्याएं हो रही हैं, गोलियां दिन दहाड़े चल रही हैं, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, दिन दहाड़े आप ये देख रहे हैं कि बिहार में जो शासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने ठीकरा फोड़ा और सवाल वो खड़े करते हुए नजर आए कि क्या सैकड़ों लोगों की यूं ही निर्मम हत्या का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन सरकार पर है? तेजस्वी यादव इनके इस बयान पर पलटवार नहीं करते हैं बल्कि तेजस्वी यादव का चिराग पासवान साथ देते हैं। वो कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव की चिंता है वही चिंता मेरी भी है। मैं खुद देख रहा हूं बिहार में बढ़ते अपराध को और मैं चाहता हूं कि बिहार में जल्द से जल्द ये अपराध खत्म हो। देखिए, चिराग पासवान की ये पहला मौका नहीं है, पहली बात नहीं है। इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ नहीं आए। इसके अलावा जब यहाँ पर पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन हुआ तब भी वो साथ नहीं आए और यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ चिराग पासवान ने कई मौकों पर नहीं दिया
और अब खुलकर सामने आ गए चिराग पासवान। ना सिर्फ चिराग पासवान, नाज़रीन, जीतन राम मांझी। क्या ये वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद पार्टियों में जिस तरीके से इस्तीफों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या उसी का ये प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर देखिए, वाकई ये बात है कि जब चिराग पासवान जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि आरक्षण पर फैसला नहीं बदला गया क्रीमी लेयर को लेकर, तो हम भारत बंद ही नहीं बल्कि हम अपने आंदोलन की शुरुआत बड़े स्तर पर करेंगे, जहां झुकना ही पड़ेगा आरक्षण के इस मुद्दे पर। जब चिराग पासवान आरक्षण को बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो आखिरकार क्या बिहार में मुस्लिम वोट बैंक जरूरी नहीं है जो 18 से 20% माने जाते हैं? क्या चिराग पासवान को इस बात का आभास हो गया कि उनकी पार्टी से मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और बीजेपी नीतीश कुमार पर मेहरबान है? कभी उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाता है, कभी भारत रत्न का ऑफर दिया जाता है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उसके बाद विवाद देखने को मिला, क्या लगता है आपको चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ अगर वो रहे तो दलितों के साथ, अल्पसंख्यक और तमाम जो लोग हैं जो बीजेपी से नाराज है, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? और जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ जो स्क्रिप्ट लिख रही है, नायब सिंह सैनी का बयान सामने आता है कि भाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का परचम लहराया जाएगा। क्या लगता है आपको कि इन तमाम चीजों को देखते हुए चिराग पासवान अहम फैसला ले सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के जो कई ऐसे फैसले हैं, चाहे वो नेम प्लेट का मुद्दा हो, बुलडोजर का हो, या फिर जिस तरीके से सड़कों पर नमाज को लेकर के हो, इस वक्त खुलकर विरोध जता रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी सहयोगी जो बीजेपी है, जो कोर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, जाति धर्म की राजनीति कर रही है, इसका साथ मैं नहीं दूंगा और मैं कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर अपनी सहयोगी का साथ नहीं दूंगा। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं अब उन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया है? देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कई मौके पर कई बार बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं और ना देते आए हैं। और कई बार हमने ये देखा है कि ये सिर्फ हम बिहार में नहीं देखते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो चिराग पासवान ने खुद ये कहा था, चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं, हम उस विचारधारा के साथ नहीं हैं जिसमें सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, जहां धर्म के आधार पर दंगे फसाद हो सकते हैं। हिंदुत्ववाद विचारधारा का समर्थन मैं या मेरी पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी जो कहते थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए, यही जीतन राम मांझी तो दिल्ली में सीटें मांग रहे थे, जो जीतन राम मांझी झारखंड में सीटें मांग रहे थे और झारखंड में सीटें नहीं मिली थी, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि अब अपना प्रभाव बीजेपी पर डालना पड़ेगा, अब हमें बताना पड़ेगा कि हमारी औकात क्या है। ये शब्द हमारे नहीं, जीतन राम मांझी के ही थे। और अब देखिए, जीतन राम मांझी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि लोकसभा राज्यसभा में सीटें मिलेंगी, ना ही लोकसभा में मन मुताबिक सीटें दी गई, 1 सीट दी गई, और ना ही देखा जाए तो राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं दी गई। और जीतन राम मांझी ने यह दावा कर दिया है कि 30 से 40 सीटें विधानसभा में चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारी पार्टी अगर 20 भी सीटें जीत जाती है तो हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री तय होगा। तो क्या वो तेजस्वी यादव का रुख कर सकते हैं? जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत लगातार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के प्रति इस वक्त नरमी देखी जा रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। क्या लगता है आपको? देखिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो अब तक बीजेपी का साथ दे रहे थे, नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे, आखिरकार एनडीए गठबंधन के तहत इन दलों को लेकर भी क्यों नहीं बीजेपी सोच रही है? क्यों सारा जो माहौल है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द देखा जा रहा है, लल्लन सिंह के इर्द गिर्द, सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द देखा जा रहा है? सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाता है कि आप केंद्र में चले जाइए। आखिरकार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में क्या कमी है? क्या बीजेपी दिखाना चाहती है कि ये दल मजबूत नहीं है बिहार में? तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी का साथ तब दिया था जब उनके कैबिनेट विस्तार के दौरान जीतन राम मांझी के बेटे से 3 विभाग में से 2 विभाग छीन लिए जाते हैं।
चिराग पासवान का तब साथ दिया था जब आरक्षण पर चिराग पासवान आंदोलन करते हुए नजर आए थे। तेजस्वी यादव कई मौके पर मांझी और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हम चिराग पासवान का भी समर्थन करते हैं, और कई मौके पर देखा जाए तो वक्फ संशोधन के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया था कि हम और हमारी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे बिहार में। अब चिराग पासवान जीतन राम मांझी की पार्टी से अगर इस्तीफे देके जा रहे हैं तो ये भी बैकफुट पर आ चुके हैं, इन्हें भी अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि बीजेपी का समर्थन करते हुए ना तो उन्हें मन मुताबिक सीटें मिल पाएंगी और ना ही वो सपना पूरा हो पाएगा जो जीतन राम मांझी सरकार बनाने का करते हैं या बड़े पद की बात करते हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर भी हो सकता है। इससे पहले देखिए नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया था कि जीतन राम मांझी हमारी बदौलत मुख्यमंत्री बने थे, वरना उनके पास ना तो पैसे थे, ना हैसियत थी और ना ही इतनी संख्या में विधायक थे। तब जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम दौड़ कर दिखाएंगे, और अब यहाँ पर जीतन राम मांझी ने चैलेंज बीजेपी को कर दिया है। अगर ये जो चैलेंज दिया गया है इस पर बीजेपी फैसला नहीं करती है तो बड़ा खेल भी हो सकता है। जाहिर सी बात है दर्शकों, इस वक्त चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि क्या ये इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।